नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शुक्ला मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है उन जनरल हेल्थ पॉइंट्स के बारे में जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके स्टमक दोनों को हेल्दी रखने की ताकत रखते हैं। तो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखें और कैसे स्टमक को कंफर्टेबल रखें, उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आप ध्यान से देखें। क्या आप लोग जानते हैं कि आपका जो फेस, हमारा जो चेहरा होता है, उसके जो एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देते हैं? आपके चेहरे पे उदासी है, आपके चेहरे पे हंसी है, आपके फेस या माइंड का इंडेक्स है। आपका जो चेहरा है आपके माइंड का इंडेक्स होता है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही आपको ओवरऑल हेल्थ ये शो करती है कि आपका जो गट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को दिखाई देता है। और जब आप ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो वास्तव में आपकी जो टंग, मतलब हमारी जो जीभ है, वो इंडिकेट करती है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वास्तव में कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टंग को भी वॉच करने की जरूरत है। जो रिकमेंडेड या जो ऑब्जर्वेशन है, जो एलोपैथी या आयुर्वेदिक ही समझती है, इन सभी पैथी को अगर हम देखें तो इन ऑब्जर्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो डेली हमें 1 ग्लास पानी सुबह सोकर उठकर पीना चाहिए। रात में सोने से पहले हॉट वाटर या लुकेवार्म वाटर, आप गर्म पानी पी सकते हैं। जब भी आपको दिन में मौका मिलता है तो आपको गर्म पानी पीने की आदत अपनी रूटीन में रखनी चाहिए, डालनी चाहिए। तो गर्म पानी पीने से वास्तव में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प मिलती है। जो आप खाना खाते हैं उसके पहले 1 घूंट पानी, क्या आप लोग जानते हैं कि पानी को खाने से पहले कब पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए? बहुत सारे लोग इस चीज में बहुत मिस्टेक करते हैं। जो आप लोग खाना खाते हैं उसके पहले 1 घूंट पानी पीना चाहिए मैक्सिमम। खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी ना के बराबर पीना चाहिए। मतलब बहुत लग रहा है तो 1 घूंट पी लीजिए, बस सफिशिएंट है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पीना है आपको। एग्जैक्टली खाने के 30 to 45 मिनट्स के बाद ही हमें पानी ठीक मात्रा में पीना चाहिए। इसका मतलब है कि खाने के पहले जो लोगों को, क्योंकि आदत है 2 ग्लास पानी पीना, इट्स नॉट राइट। जो लोग खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं ये भी सही नहीं है। जो लोग खाने के बाद ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं ये भी बहुत गलत है। पानी पीना सिर्फ खाने के 30 मिनट्स बाद पीना। सेकेंड पॉइंट इज फूड प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो प्रीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। जो प्रीबायोटिक का मतलब ये है, वो ऐसे फूड जो हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी बैक्टीरिया उनको ग्रो करने में हमारी मदद करें। मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिले और उनकी संख्या तेजी से बढ़े। आपकी जो गट या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके काम करने की क्षमता है वो ऑप्टिमाइज रहे। और प्रीबायोटिक फूड, उनको जो प्रीबायोटिक फूड्स है उनको ध्यान से सुने। नंबर 1 बनाना या केला, मैंगो एंड बेरीज इस कैटेगरी में आते हैं। जिंजर, गार्लिक आते हैं। प्रीबायोटिक फूड्स कैटेगरी में टोमेटो, कीवी, चिया सीड्स, ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स है वो आते हैं। ओट्स, कैबेज, बीन्स, ये सब प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। इनको एक मॉडरेट अमाउंट में आपको इंटेक करना चाहिए या कंज्यूम करना चाहिए। जो प्रीबायोटिक फूड है वास्तव में लिव बैक्टीरिया कंटेन करते हैं जो हमारी हेल्थ को मदद करते हैं। जो जैसे कि जस्ट लाइक अ बटर मिल्क, छाछ या मट्ठा जिनको हम बोलते हैं, जो लोग इनको पीते हैं उनका गट हेल्दी रहता है। जैसे कि योगर्ट, दही आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। ऐसे ही जो हम लोग फर्मेंटेड फूड्स इंटेस्टाइन में यूज करते हैं, मतलब फर्मेंटेड फूड इंटेक करते हैं, इन पर्टिकुलर साउथ इंडिया, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, ये सब प्रोबायोटिक, इस तरीके के जो प्रोबायोटिक है हमको हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मील की बात की जाए तो हर 4 घंटे में आपको स्मॉल अमाउंट में मील लेना चाहिए। मतलब कि खाना आपको किस तरीके से खाना चाहिए, स्मॉल मील लेने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। जो अमाउंट वो छोटी छोटी फैटिग्यूट में आपको हैबिट मतलब हेल्प करता है। मतलब अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स में फूड ले रहे हैं तो फिर आपका वेट भी रैपिडली गेन नहीं होता है और आपके गट को भी हेल्दी रखता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। मील आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही आपको ओवर ईटिंग की आदत वो नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मील को स्किप करने की आदत करते हैं, उसको अलग करना चाहते हैं। आपको हर 4 घंटे में स्मॉल मील लेना चाहिए जो बहुत सारी चीजों में आपको बचा के चलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको खाना इस तरीके से खाना चाहिए जस्ट लाइक यू आर ईटिंग टू लाइफ, नॉट लिविंग टू ईट, इन द सेंस कि आपको स्मॉल अमाउंट में 3 से 4 मील लेने हैं सो दैट आपका जो डाइजेशन है वो हेल्दी रहे,
बहुत सारे लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि मैं अब मोटा हो रहा हूँ, मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है तो मैं कीटो डाइट फॉलो करूंगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगा। ये सब थेरेपेटिक डाइट है, चाहे वो कीटो डाइट हो या फिर कोई अदर डाइट हो। आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी है वो इंडिकेट क्या कर रही है उसको ध्यान से देखिए। लिसन टू योर बॉडी। आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है, वास्तव में आपकी बॉडी ही आपको सूट करती है या नहीं। बॉडी में बहुत सारे डिटॉक्स मेडिसिन आते हैं आयुर्वेद में या होम्योपैथ में, उनको आप ले सकते हैं जो आपके सिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। बहुत सारे फूड हैं जो इंटरलेस आपको मतलब आपकी जो हंगर है उसको भी कम करते हैं, कम करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो सोफे पे जाके टीवी देखने लगते हैं या फिर खाना खाने के बाद तुरंत जाके वो सो जाते हैं। एसिडिटी उनको जरूर होगी। एक्चुअली आपको खाना खाने के बाद ना तो बैठना चाहिए ना ही सोना चाहिए। आपको खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक कंपलसरी करनी ही चाहिए। खाना खाने के 1 आवर के बाद ही आपको लेटना चाहिए या बैठना चाहिए या सोना चाहिए ना। जो भी आप खाते हैं उसको ध्यान से देखें। अगर आप बहुत ऑयली, एसिडिक, स्पाइसी भी लेते हैं, एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आपका एब्डोमेन डिस्टर्ब होगा ही होगा। अगर आप इस तरह की चीजें खाएंगे तो आपका पेट फूलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। तो इसलिए जो भी फूड आप लेते हैं उसको ध्यान से देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितने अमाउंट में खा रहे हैं, और अगर आपके पेट में प्रॉब्लम लगती है तो वास्तव में आपको आपने क्या खाया है उससे कोरिलेट करिए कि आपने एक दिन पहले या अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में जो भी खाना खाया उसकी वजह से ही आपको कुछ ना कुछ एसिडिक प्रॉब्लम होगी। साइंस ऐसा मानती है कि जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस से बचें, नींद को ठीक करें, वॉक करें, एक्सरसाइज को ठीक करें, योगा मेडिटेशन करें, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। कुछ आदतें जैसे कि जिनको हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल को रिड्यूस करें और अदर ड्रग्स। मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो बेहतर तरीके से काम करेगा, आपकी गट हेल्दी रहेगी। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं आप।